अस्सलाम वालेकुम। मैं पुलबाग में अमर भाई की टालकन है रहता था। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। मेरे को 4 लड़कियां, 2 लड़के थे। मेरे बड़े बच्चे का इंतकाल हो गया। 3 बच्चियों की शादियां हो गई। मेरी एक बच्ची छोटी थी। ये बच्चे के साथ रिश्ता करे थे। मैं बच्चे को हालांकि पसंद भी नहीं करता था, बच्ची पसंद करी बच्चे को, तो मैं इसके लिए रिश्ता बच्ची के हाथ से राजी भी हो गया। राजी होने के बाद डायरेक्ट पाउमेस का रस्म करे। कौन है बच्चा? बच्चा शाहनवाज नाम है उसका, ऑटो चलाता। अरे का बच्चा फुलबाग फुलबाग के अंदर ही चेक दुर्दाना होटल बोल के उधर गलियों में रहता। हालांकि बच्चे को मैं पसंद भी नहीं करा, मेरी बच्ची के खातिर राजी हो गया। उसके बाद में पाउमेस का रस्म करने के बाद 2 महीने के बाद शादी थी। 1 महीने के बाद फिर मैं बुला के शादी खाना बुक करना है बोल के पूछा उनसे, डेट पूछने के लिए। बोले हमारा चिट्ठिया वाला पैसे नहीं दिया, धोखा दे दिया। 1-2 लाख रुपए आप दिए तो हम शादी करते, नहीं तो फिर अगस्त में करते। बोला ठीक है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, नहीं दे सकते, अगस्त में करेंगे बोल के। फिर उसके बाद में जब से बच्ची से बात कर रहा था, क्या कर रहा था वो तो हमारे को भी पता नहीं ना, तो बच्ची बोली हमारे को। दोनों की बातचीत जारी थी फोन पे। उसके बाद में फिर क्या हुआ बोले तो बच्ची को मैं दूसरी जगह करेंगे बोल के ही सोच रहा था। ये लोग मेरे को धोखा दिए, पैसे नहीं है बोल के, अभी से ऐसा कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे बोल के। फिर बच्ची नाराज ही चल रही, तो मैं बच्ची को पीर के दिन बुला के बोला, देख बेटा ठीक है वहीं करता हूँ, लेकिन वो लोग आते बोले ना, आए नहीं। ईद के बाद आते बोले थे, आए नहीं। तो लोग आए तो मैं करने के ऐसे फिर भी बात करके कर देता हूँ बेटा बोल। तो बच्ची खुश होके उसको फोन करी। फोन करने के बाद उन्हें क्या बोला बोले तो बच्ची मेरे को बिस्तर पे जाने के बाद बोली ये बात दवाखाने में, मैं नहीं कर लेता तेरे को, तेरा बाप एक बोलता, अम्मा एक बोलती, मेरे को तेरे से शादी करना नहीं है, दूसरों से शादी करना है बोले। बच्चा बोला। तो बच्ची क्या करी, फोन पे आईसीट की फोटो भेजी उसको, देख मैं पी लेती हूँ बोल के। उसके बाद में बच्ची जो है सो शाम तक देख के 6 बजे तक, 5:30 को अच्छी थी बच्ची, 6:45 को दीवान खाने में जाके आईसीट पी ली। पीर के दिन 6 बजे आईसीट पी लेने के बाद हमारे को नहीं मालूम जाके देखे क्या हुआ कि बोल के। देखने के बाद शहर दवाखाने को लेके गए। वहाँ डॉक्टर पूरा नहीं देख सकते, सुबह में आते डॉक्टर आप बोले तो उस्मानिया को ले तो दूर शहर हुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो किस तरीके से एक बाप की तड़प और वो बाप की तकलीफ़ हम देख सकते हैं कि दुनिया में आज माँ बाप अपनी औलाद को सारी ज़िंदगी मेहनत करके, मशक्क़त करके एक जो है औलाद को तरबियत देते हैं और उसको बड़ा करते हैं, एक ख्वाबों के साथ, एक उम्मीद के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जब ये औलाद, जो एक लड़की का बाप जो आपने देखा कि किस तरीक़े से उसके आँख में आंसू हैं, बड़ी मुश्किल और मशक्क़त से जो है अपने आप की हिम्मत को, ताकत को जुटा के वो किस तरीक़े से हमारे सामने, दुनिया के सामने जो है रो कर, तड़प कर अपनी बेटी की मोहब्बत का गम बता रहा है। और दूसरी तरफ वो औलाद जो एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है जिसको वो पहले पहचानती भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी, लेकिन अफ़सोस की बात है कि वो उसके अंदर मुलव्विस हो जाती है। फिर उसके बाद उसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए मौत का सबब बन जाता है। लेकिन वो अब समझ सकती थी कि हाज़रीन कि माँ बाप की खुशी से बढ़ के किसी की भी खुशी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब माँ बाप का मुकाम इतना बड़ा बनाया कि आप अपने माँ बाप को उफ़ भी नहीं कहना। जब उफ़ भी नहीं कहना है तो वहाँ पर कम से कम औलाद इतना तो सोच लेती कि जो माँ बाप सारा दिन, सारी ज़िंदगी वो मेहनत करते रहे, मशक्क़त करते रहे, अपनी औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या नहीं करते। सारे माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए सारी ज़िंदगी अपनी लगा देते हैं, अपना खून, अपना पसीना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी उम्मीदें, सब कुछ अपनी औलाद के लिए क़ुर्बान कर देते हैं। उसके बाद जब उनकी औलाद एक ऐसे जाल में फंस जाती है जो मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जब वो चीज़ शुरू होती है तो आपने देखा कि किस तरीके से एक बाप की तड़प, जो वो रो रो कर सारी दुनिया को कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। कि वो लड़की पहले मोहब्बत करती है, उसके बाद उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, फिर उसके बाद वो लड़का उसको नज़रअंदाज कर देता है, उसके साथ फिर जो है गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। उसके बाद
वो लड़की को चाहिए था कि वो अपने माँ बाप के सामने बात रख देती और अपने बहनों के सामने बात रख देती। जिस तरीके से बाप ने कहा कि बहनों के सामने बात रख देती मेरी बेटी, रो रो कर कह रहा है वालिद मोहतरम के अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, लम्हों ने ख़ता की तो सदियों ने सज़ा पाई। जो हम सुनते आ रहे हैं वो आज हकीकत हो रहा है कि मरना तो बड़ा आसान है, मरना तो बड़ों ने क्या खूब कहा कि मरना तो बड़ा आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। तो अगर हिम्मत है तो जी कर बताएं। और अल्लाह ताला ने भी हमें इसलिए पैदा किया कि आप अल्लाह उसके रसूल फरमाबरदार बने और सारी इंसानियत के लिए आप जो है फ़ायदेमंद साबित हो। आप इसलिए नहीं पैदा किए गए कि आपको अल्लाह ने पैदा इसलिए किया कि आप मोहब्बत के नाम पे गिरफ्तार हो जाओ, उसके बाद फिर वो कहे कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, उसके बाद फिर वो लड़की जो है अपने आप को जो है दिल पे लेकर वो अपने जो है आत्महत्या कर रही है, ख़ुदकुशी कर रही है। बड़ी तकलीफ़ और अफसोस की बात है कि माँ बाप 20 साल, 18 साल, 21 साल माँ बाप पालते हैं, बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, बड़ी तकलीफ़ें आजमाइशें उनके साथ होती हैं। उसके बाद सिर्फ एक अजनबी से मोहब्बत के नाम पे इतना बड़ा धोखा। तो मैं नौजवान लड़कियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की तकलीफ़ों को, उनकी ख्वाहिशात को पहले मद्देनज़र रखो। और ये मोहब्बत के नाम पर जो अब अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रही हैं, अरे तुम ख़त्म हो गई, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारे बाद पीछे जो तुम्हारे माँ बाप हैं उनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। आप बड़ी आसानी से आप खुदकुशी कर रहे हैं, बड़ी आसानी से आप, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम गुनाह कबीरा और हराम है खुदकुशी करना इस्लाम में। बड़ी अफसोस की बात है। आप ये भी देखें कि एक वालिद मोहतरम फिर क्या कह रहा है कि वो जो शख्स जिनसे वो मोहब्बत के दावे करता था, हाँ, इश्क़ व मोहब्बत की बात किया करता था, उसके बाद जब शादी की बात आई तो वो बाद में इनकार कर देता है कि मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं दूसरों को पसंद करता हूँ, नौज़ुबिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हाज़िर, तो ये सारी चीज़ों को वो जो है दिल पे लगा के अपने आप को जज्बाती होके बस यही ज़िंदगी, क्या यही ज़िंदगी है? तो हर इंसान क्या यही ज़िंदगी को हकीकत समझकर जो है अपने आप को ख़त्म करते बैठे? तो फिर ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून फरमाया। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होना, बंदों के हुकूक अदा करना भी इबादत है। और यही इबादत में आज हम सब पीछे हैं। लिहाजा बड़ी अफसोस की और तकलीफ़ की बात है नाज़रीन कि जो आप देख रहे हैं ये बाप की तड़प, उसका रोना धोना, शर्मिंदगी, बेबसी, दुनिया के सामने तमाशा। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। बिलखुसूस मेरी उन माँओं बहनों से और वो बेटियों से मेरी गुजारिश है कि आप इश्क़ व मोहब्बत के नाम पे अपने आप को भी तकलीफ़ ना दें और वो माँ बाप को भी तकलीफ़ ना दें। और वालिद मोहतरम का ये जो बयान है आप सुने, बिलखुसूस अपने बेटियों के पैगाम के लिए, कि आप कह रहे हैं कि मेरी बेटियों, अल्लाह के वास्ते आप ऐसा मत करो। अगर कोई शख्स लालची है और वो शराइत रख रहा है कि मुझे इतने लाख चाहिए, वो इतने चाहिए, तो अल्लाह के वास्ते आप वो रास्ता छोड़ डालो, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला और 10 रास्ते। मैं वो हर बच्ची के लिए ये कहना चाहूँगा, ऐ मेरे बेटियों, कोई बात अगर रही तो अपने बाप से बोलो, माँ से बोलो, नहीं तो अपने बहनों से बोलो। इतनी बड़ी गलती कोई न को करो मेरे बेटियों, मेरी बात समझो। छोटी सी गलती आपकी आज माँ बाप को कितना दुख सहना पड़ा, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। अपने माँ बाप से बोलो, कुछ मसला रहा तो हल करते बैठ के। माँ बाप जितना औलाद के बारे में सोचते दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। हालांकि एक करी बेटा ऐसा, मेरी बात सुनना नहीं था, बोल तो बच्ची बोली बाबा गलती हो गई। मैं उसमें बोला बोल बेटे क्या तुम कुछ करा, क्या बोल तो नहीं बाबा ऐसा बोले तो मैं नहीं कर लेता हूँ, बोला
दूसरों को चाहता हूँ, दूसरों से कर लेता हूँ, वरना नहीं। बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को तहकीकात करिए, देख के दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। और से लालच भरे लोगों को कभी मत दीजिए, अपने बच्चियों की जिंदगी खराब मत करिए। मेरी आखिरी बच्ची थी, 4 बेटियां आई, मेरे को 3 के शादियां हो गई, आखिरी बच्ची थी। बहुत सारे अरमाना थे मेरे दिल में, लेकिन उससे पहले ये बदमाश के जरिए से मौत हो गई मेरी बच्ची की। खुदा के वास्ते मेरे बच्चियों को समझ आ जाओ, मेरी बच्ची के साथ जो हुआ, आप लोग कोई ऐसी गलती दोबारा मत करो, मेरे बेटे मत करो, मेरे बच्चियां। मेरी साहब, आपकी लड़की की एज क्या थी और क्या है आप बताइए? 21 साल की एज है, 22 लग रहा जी। अभी ये पहले जो है सो रिश्ता हुआ, सब जी। बच्चे का पौमेस का रस्म करे, 2 महीने के बाद शादी बोले, बातचीत करके सब करे। उसके बाद में 1 महीने के बाद रस्म होने के बाद लड़के को बुला के बोले कि हम डेट ठहरा करना है, आप तारीख बोलिए, शादी खाने नहीं मिलते। बोले तो नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, 1-2 लाख रुपए आप दे सकते, बोले तो हम शादी करते, नहीं बोले तो हम अगस्त में करते। आप नहीं दे सकते तो कहीं दिलाइए, बोलते बोले हमारे पास पैसे नहीं है, अभी से ऐसा कर रहे हैं, बोल के मैं दिल में सोच के नहीं हो सकता। अच्छा, बोल दिया। सामने से लड़के वालों ने पैसे पूछे आपसे? जी, लड़का खुद आके पूछा मेरे से, लड़का खुद आके पूछा, तो मैं नहीं हो सकता बोल दिया। तो अगस्त में शादी करते बोले, मतलब ठीक है अगस्त में करेंगे, जाइए आप, बोल के बढ़ा दिया उनको। साहब, ये रिश्ता कैसा था? क्या ये लव मैरिज रस्म हुआ था या फिर अरेंज हुआ था? आप लोग देखे थे कैसे? मेरे बच्चे की शादी में रिश्ता लेके आए थे ये लोग, रिश्ता लेके आए, तो मैं जो है सो मैं बोला अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे की शादी है, कुंडों के फातिहा है, उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ, बोल के बच्चे की शादी का कार्ड दे दिया था उनको, रजब के कुंडों की दावत दिया, आए, मिले, देखे, बच्ची को मेरी पसंद कर लिए, लेकिन मैं बोला अभी नहीं, बाद में बात करेंगे बोला था। उसके बाद में वो लोग रिश्ता लेके आए। मेरा साड़ू हनीफ भाई बोल के है, उनके पास ऑटो चलाता था, कहते बच्चा बहुत अच्छा है बोल के बोले उन्होंने, बस उसी उस पे महल्ले का बच्चा है। उनका एक भाई बहुत अच्छा नमाजी परहेजगार है, उसको जानते थे हम लोग वही सोचे कि ऐसी छूंगे बोल के, चलो रिश्ता तय कर लिए, पौमेस का रस्म करे। 2 महीने के बाद शादी थी, उन्होंने पैसे पूछे तो नहीं दिया मैं, नहीं देने के बाद अगस्त में बोले उन्होंने। अगस्त में बोलने के बाद हम मियाँ बीवी दोनों मिल के बैठ के सोचे कि ये लोग अभी से पैसे मांग रहे, बाद में क्या करते कि बोल के बच्ची को समझाने की कोशिश करे। पौमेस के रस्म के बाद बच्ची और बच्चे की बातचीत दोनों की जारी थी, ये चीज हमारे को इत्तला नहीं थी जी। बात कर लेते उनमें ऐसी मोहब्बत हो गई, जो बच्ची हमारी बात सुनने को राजी नहीं थी, दूसरी जगह करेंगे बोलते, नाराज रह रही। तो पीर के दिन आखिरी में मैं बोल दिया वो लोग को, अगस्त में बोले ना बेटा, वो लगा आन दे, मैं जो है सो आए तो कर देता हूँ तेरे को, मैं झुक के तो नहीं जा सकता ना। बोल तो बच्ची खुश हो गई, खाने पे मैं उसका चेहरा देखा, बहुत खुश हो गई बच्ची। खुश होने के बाद 10:30 को जो फोन के रिकॉर्ड से पता चला मेरे को, 10 साढ़े 10 को बच्चे को फोन करके बोली बच्ची बाबा राजी हो गए, आइए बोल के। ये हॉस्पिटल में बोली सो है बच्ची, अगर पहले बोलती तो आइए बोल के बोले तो मैं तेरे से शादी नहीं करता, तेरा बाप एक बोलता, तेरी अम्मा एक बोलती, मैं नहीं करता तेरे से शादी। बोला, बोलने के बाद बच्ची जो है एसिड की फोटो भेजी, मैं पी लेती बोल के, तो पीले पड़ जाऊं और हमारा ना शहीद हो जाए उसमें बोल के बोला। उसके बाद में बच्ची जो है दिन कितना टाइम दी थी नहीं मालूम, उसको कुछ फोन कर क्या कर बोल के मैं पी लेती बोल के, वो मेरे को पता नहीं है। शाम में 5:30 बजे हमारे घर में दोनों बहन आए थे, हम लोग बातचीत कर लेते बैठे थे, चाय बना के दी, अच्छा करी। उसके बाद में जैसा रोज की तरह से फोन ले लेके दीवान खाने में जाके बैठी, 5 से 7 सेकंड में हमारे भवनी साहब देख लिए, हम लोग दहलान में ही बैठे हुए थे, पी लिए उन्होंने। पी लेने के बाद कैसा की कर रहे तो हमारे को पिए से भी नहीं मालूम क्या हो रहा है कि तबीयत खराब बोल के दवाखाने को ऑटो में बिठा के लेके गए। रास्ते में देखे तो मुंह में जो है सो ये छालों के नजारा, तो जब डाउट आके हम लोग घर पे फोन करे, एसिड का बाटल था वहाँ है क्या देखो, बोलते कम है उसमें एसिड का बाटल। दुरेश्वर दवाखाना लेके गए, वहाँ लेके जाने के बाद एडमिट करे तो लोग बोले बड़े डॉक्टर्स पेट के जो है सो हमारे पास कल आते आज नहीं आते। तो हम बोले अभी चेक करो ना साहब कैसा, बोले तो या उस्मानिया जाइए या नहीं तो असरा को जाइए बोले।
तो उस्मानिया नहीं गए, हमारे घर वाले एतराज करे, उस्मानिया में नको पैसे गए तो गए, असरा में लेके जाएंगे बोल के असरा में लेके गया। जाने के बाद वो लोग जो करना था करे, कोशिश करे। दूसरे दिन बोले 1 लाख रुपए होते, ऑपरेशन करना पड़ता बोल के। बोला ठीक है करिए। बोला ऑपरेशन करने के बाद खोल के बताए वो लोग, पेट पूरा यानी कि इतना हिस्सा जल गया बच्ची का पूरा, कोई काम का नहीं है बोले। ऑपरेशन करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है बोले। दूसरे दिन सुबह में ऑपरेशन करे के बाद में जब से उसको होश चले गया, पूरे रात में 2 बजे तक बच्ची इशारे से बात करी। बोला कहीं करी बेटा ऐसा, मेरी बात सुनना नहीं था। बोलते बच्ची बोली बाबा गलती हो गई। मैं उसमें बोला बोल बेटे क्या तुम कुछ करा क्या? बोलता नहीं बाबा ऐसा बोले तो मैं नहीं कर लेता हूँ बरा, दूसरों को चाहता हूँ दूसरों से कर लेता हूँ बरा। तेरा बाप एक बोलता, तेरी अम्मा एक बोलती, इसलिए मैं नहीं कर लेता बोल के। बोले तो पी लेती बोल के फोटो भेजी तो पी लो। बोला बोले तो पी ली, मैं गलती हो गई मेरे से बोल के बोली। तो उसके बाद में दवाखाने को आया उन्हें, जब जिस दिन एडमिट करे दवाखाने को आया, आने के बाद हमारे लोग पूछे उससे कुछ बोले क्या करे क्या? बोलते नहीं बोलो बोला वही ठहरा हुआ था। उसके बाद में मैं बच्ची से पूछा, जिस दिन एडमिट करे उस दिन की बात बोल रहा। बेटा कम से कम लाख का नंबर तभी लिख के दे। बोलते लाख का नंबर। मैं कागज पकड़ा, पेन दिए, लाख नंबर लिखने के बाद घर पे लाख नंबर भेज के बच्चियों को पूछा मैं, बेटे ये लाख खोल के बच्ची के इसमें देखो फोन में क्या है। बोलते देखे तो पता चला वो आईसीट की फोटो भेजी थी, उन्हें बात करी थी। उसके अल्फाज जो है सो अगर आप लोग सुनेंगे, बच्ची आपसे बात कर रही, उन्हें छी की गाली से बात कर रहा बच्ची से। उसके बाद में बच्चे को वहां से पकड़ के हम लोग नीचे लाके मोगलपुरा पीएस को हैंडओवर कर दिए। उसके बाद में वो लोग चंद्रान गुट्टा पीएस को हैंडओवर कर दिए। दूसरे दिन 4 बजे बच्ची का इंतकाल हो गया। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे को इंसाफ की जरूरत है। उसको ऐसी सजा होना कि उन्हें जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकलना। और अपने मेरे मुसलमान भाई बहनों से, माँ बाप से ये इल्तिजा कर रहा हूँ, ऐसे लालच भरे लोगों से वो करिए आप लोग। कोई दूसरी बच्ची के साथ दोबारा ऐसा ना कर सके, उसको छोड़ना मत। और क्या बोलूं मेरे दिल का हाल आप लोगों के सामने। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है उस दवाखाने में लग जाके 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करा, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची नहीं बच सकी। वो बच्चे का घर कहाँ है सर? यहीं पीछे आधा किलोमीटर पे है। हाँ, ऑटो चलाता हो बच्चा। हाँ, उसके 4-5 भाया है, वालिद नहीं है, वालदा है। खैर किसी की कोई खराबी तो नहीं देखा मैं, बस बच्चे की ये खराबी देखा देखी है। जो है सो है, किसी को मैं इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। बच्चा खुद मांगने आया था पैसे मेरे पास, कोई उनके माँ बाप तो नहीं आए। पता नहीं सिखाए होंगे, पता नहीं, वो नहीं मालूम, मैं नहीं बोल सकता किसी पे इल्जाम, ऐसा भी नहीं लगाऊंगा। ये हरकत हुई मेरे साथ। और चंद्रान गुट्टा पीएस के लोग मेरे को सर्कल साहब इत्मीनान दिलाए, पता नहीं क्या करते नहीं मालूम। उम्र कैद की सजा दिलाता हूँ। बोले अगर उसको सजा नहीं मिलेंगी तो मैं आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को खत्म कर लूंगा। याद रखिए, इंसाफ दिलाइए मुझे दोबारा, ताकि कोई बच्ची के साथ, मेरी बच्ची के साथ हो गया, दोबारा किसी के साथ ना हो ये हरकत। और ये लालच दुनिया से बर्खास्त करिए। ये जो दहेज का है, तो जो मांगने की आदत है, जो अब स्टार्टिंग से मांग रहा तो आखिर तक क्या करता था होगा, अल्लाह की क्या मर्जी थी नहीं मालूम। अल्लाह की बारगाह में आज भी शुक्र अदा करता हूँ मैं, अल्लाह कर उससे तो बचा लिया, लेकिन मेरे से बच्ची चले गई मेरे पास से। उसके चंगुल से तो छूट गई, लेकिन मेरी बच्ची मेरे साथ थी है। देखिए सब्र करिए। तो नाजरीन देखिए, ये एक बिल्कुल दुखी बाप है जो एक सलाह भी आप लोगों को दे रहे हैं कि पहले देखिए रिश्ता करने से पहले कि वो लोग कैसे हैं। अगर लालची है तो बिल्कुल मत करिए। जैसे आपने बताया, आपके ज़ौजा भी ये रिश्ते से पीछे हट गए थे, मगर क्योंकि रस्म हो गया था, बच्चे के बीच में बात हो रही थी, तो उसकी वजह ये है ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। और आज इनकी बच्ची इनके बीच में नहीं है। मगर बहुत अच्छी बात यह है कि ये बता रहे हैं कि अभी भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि बच्ची का आगे अल्लाह ताला क्या लिखा था नहीं मालूम, वो उसके चुंगल से बच गई, मगर बच्ची इनके साथ नहीं है। बिल्कुल अल्लाह का हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए। मगर बिल्कुल आप ये चीज़ से सबक लीजिए कि जो लालची लोग हैं उनसे बिल्कुल अपने बच्चों को राज़िक़ीन रब्बुल आलमीन है,
तो वही है सब कुछ देने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माजरे से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और उन माओं, बहनों, बेटियों के लिए मेरी गुजारिश है, वो औलादों के लिए मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत के नाम पे जज्बात हो के, जज्बात में आके आप जो गलत कदम उठा रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि ये तो एक धोखा है सबसे बड़ा। लिहाजा आप अपनी जो राय है कमेंट में ज़रूर दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।